इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो हर विद्यार्थियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, या जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। या जो विद्यार्थी कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए हों, वह इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। अगर वह विद्यार्थी अपने मोबाइल के थ्रू भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमने बनाया है बीटेक ई लर्निंग ऐप, जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। या जो विद्यार्थी लैपटॉप से लॉगिन करके करना चाहते हैं, तो लैपटॉप पर खोलिएगा बीटेक ई लर्निंग डॉट इन, हमारा वेबसाइट है। इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो पहले आपको बता दें कि लैपटॉप के थ्रू एग्जाम कैसे देते हैं, इसका कुछ स्टेप बता देते हैं। पहले स्टार्ट कीजिएगा गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम खोलिएगा। इसके बाद एड्रेस बॉक्स में यहाँ लिखिएगा बीटेक ई लर्निंग डॉट इन। इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास होगा उसको लॉगिन कर लीजिएगा डालकर। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। कोई भी नाम जो आपका नाम हो, अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद लेट गेट स्टार्टेड पर यहाँ क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट पर यहाँ क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इसमें एक दिया है ऑल एग्जाम वीवीआई क्वेश्चन, जो है इसको खोल लीजिएगा। पहले इसमें सेट वन से स्टार्ट करते हैं। सेट वन को यहाँ पर क्लिक करते हैं, व्यू स्टेज। ये पहले भी इसका अटेम्प्ट हम करके दिखा चुके हैं बच्चे लोग को। एक बार फिर से री अटेम्प्ट में क्लिक करते हैं और फिर से वही प्रोसेस आ जाता है। यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद नीचे होगा टर्म कंडीशन, चेक बॉक्स को क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करें। पहला क्वेश्चन शुरुआत किया है, देखिए। द एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड फाइल इज। नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। BMT नहीं होता है, PXT भी नहीं होता है। इसका आंसर ए होगा और सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट फाइल इन विंडो 7, 8.1, 10, 11, इस सब में PNG होगा। इसका नाम है, फुल नेम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से सबका आंसर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। आपको हम आंसर भी बताते चलते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट नेम इन MS Word 2007। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसका क्या होता है? जब MS ऑफिस नया इंस्टॉल करते हैं उस समय फॉन्ट का साइज 11 होता है और फॉन्ट का नाम कैलिबरी, ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अब चाहे तो बाद में डिफॉल्ट सेट करके चेंज कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन इन नॉट प्रेजेंट इन वर्डपैड इन विंडोज 7, 8, 10 और 8.1, 7, 8, 10, 11, इस सब में इसमें चेंजेस ऑप्शन वर्डपैड में नहीं रहता है। वर्डपैड में 4 अलाइनमेंट दिखेगा आपको, लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक बोल्ड भी रहता है, लेकिन चेंजेस इसमें नहीं दिया। चेंजेस MS वर्ड से स्टार्ट होता है। चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट आर देयर इन MS Word 2007 to 2024। टोटल अलाइनमेंट इसमें 4 होते हैं। चाहे वर्डपैड हो, कोई भी MS वर्ड हो, सब में लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट दिया रहता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट कमांड? ये तो सबको पता होगा, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट होता है। चलिए इसका आंसर कंट्रोल V होगा। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्शन ऑफ 1024 वाइट इज। 1024 वाइट इक्वल टू 1 किलो वाइट होता है। 1 किलो वाइट को यहाँ टिक मार्क कर दीजिएगा। सेव है नेक्स्ट करेंगे। टू क्विट MS Word 2007 फ्रॉम ऑफिस बटन या फाइल मेनू, इसका आंसर ट्रू होगा।
आप फाइल मेनू में जाकर या ऑफिस बटन में जाकर सबसे लास्ट में आता है एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट वर्ड पर क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, इसको नॉन वोलेटाइल नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल में रोम आता है और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, इसका आंसर होगा ए। तो चेंजेस ऑप्शन कैन नॉट वर्क इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर चेंजेस ऑप्शन काम नहीं करता है, ये आंसर गलत होगा। एमएस वर्ड में चेंजेस काम करता है। ए डीवीडी कैन स्टोर, डीवीडी 8.5 जीबी डेटा तक का स्टोर करता है, इसमें इसका आंसर होगा बी। 4.7 टीबी का तो डीवीडी लॉन्च ही नहीं हुआ है, और 680 एमबी जो दिखा रहा है ये सीडी कैपेसिटी होता है। सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। रिस्टोर डिलीटेड फाइल फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन, यस रिस्टोर कर सकते हैं, ट्रू होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू हाइड द क्लॉक फ्रॉम टास्क बार, ये कह रहा है कि टास्क बार में नीचे रहता है क्लॉक दिया हुआ, उसको हाइड नहीं कर सकते, जबकि हाइड होता है। कैसे हाइड होगा? उसी डेट टाइम पर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसमें आता है प्रॉपर्टीज, और वहां से ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड? कंट्रोल एक्स से कट होता है, ये सबको पता रहता है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर होगा ए। द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड, सॉरी एमएस एक्सेल 2007, इसका आंसर होगा एक्सेल एस एक्स। 2007 के पहले जो था ऑफिस 2003 तक उसका था एक्सेल एस, लेकिन 2007 से लेकर 2024 तक जो भी होगा सब में एक्सेल एस एक्स होता है लास्ट में, इसको याद रखिएगा। तो ओपन एमएस पेंट यूजिंग रन ऑप्शन, रन में हम क्या लिखते हैं तो पेंट खुलता है, टी ब्रश से भी खुलता है, एमएस पेंट से भी खुलता है, और बोथ एंड बी, इसका आंसर होगा सी। आप इस दोनों से खोल सकते हैं, इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी लिखिएगा। बीसीआर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये तो फॉल्स है। बीसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है, डेटा को स्कैन करता है और डेटा इनपुट हो जाता है कंप्यूटर में, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो ओपन कैलकुलेटर यूजिंग रन ऑप्शन, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर खोलने के लिए रन में लिखना होता है CALC, आप CALCU नहीं लिख सकते हैं, कैलकुलेटर भी नहीं लिख सकते हैं, CALC लिखते हैं तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डपैड टैब सेटिंग नॉट पॉसिबल, वर्डपैड सेटिंग तो होता है, इसका आंसर होगा, ये कहता है नॉट पॉसिबल, इसका आंसर फॉल्स कीजिएगा। वैसे वर्ड में और वर्ड में दोनों में इसमें टैब सेटिंग कर सकते हैं। टैब सेटिंग का मतलब होता है कि जब जब टैब से प्रेस करें तो कितना जंप करेगा, और जंपिंग हम लोग सेट कर सकते हैं टैब की ही, यहाँ पर टैब दिया हुआ है, इसको जब जब प्रेस करते हैं टैब 0.5 इंच जंप करता है। बाय डिफॉल्ट 0.5 दिया रहता है, अब चाहे जितना सेट करना चाहें कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक अमेरिकन कोड है, उसी कोड के तहत सारा कंप्यूटर काम करता है, इसका हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका आंसर बी लिखिएगा। सेवन नेक्स्ट। हार्ड डिस्क इज प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये फॉल्स है, इसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका इंटरफेस ग्राफिकल मोड में दिखता है, इसका आंसर होगा बी। BCR का फुल नेम होता है बार कोड रीडर, इसका आंसर होगा बी। बार कोड रीडर, कोड इसका आंसर सी लिखिएगा, बार कोड लिखा गया है ऊपर में, ये होगा बार कोड रीडर, इससे नेक्स्ट कर दीजिए। कीबोर्ड इज ए कॉमन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है, सही है, इसका आंसर ट्रू होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है, सबको पता है, नेक्स्ट कर दीजिए। आस्की कोड ऑफ कैपिटल है, कैपिटल एक आस्की वैल्यू होता है 65, सेव है नेक्स्ट कीजिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एंडो कमांड, एंडो का होता है कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ हाइपरलिंक होता है, अल्ट जेड कोई की नहीं होता है, चलिए कंट्रोल जेड पर
सेव कर दीजिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट? सुपर स्क्रिप्ट को हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट फॉर इक्वल टू। फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर, ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका आंसर होगा सी। ओसीआर, ओएमआर का यूज कहाँ होता है? जब एग्जाम देते हैं तो उसका एक आंसर शीट मिलता है 10th में या 12th में, उस पर लिखा रहता है ओएमआर शीट, उसी शीट को रीड करने वाला मशीन होता है ओएमआर मशीन। रैम इज ए सेकेंडरी मेमोरी, रैम एक प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ये इसका आंसर गलत दिया गया है, इसको फॉल्स लिखिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सबस्क्रिप्ट? सब मीन्स ऊपर होता है, सब अब सुपर मीन्स नीचे, सॉरी, सब मीन्स नीचे होता है, सुपर मीन्स ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, और सब स्क्रिप्ट के लिए होगा कंट्रोल इक्वल टू बिना शिफ्ट का। टू ओपन नोटपैड यूजिंग रन ऑप्शन, रन में क्या लिखेंगे तो नोटपैड खुलेगा, नोटपैड को लिखिएगा। नोटपैड ये गलत है, स्पेस नहीं लेगा, नोटपैड यही गलत है, इसका आंसर होगा बी। द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड 2007 फाइल इज, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक एक्स। आस्की कोड ऑफ स्मॉल इसका होता है 97। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम एक अस्थायी मेमोरी है, इसको टेम्पररी मेमोरी नहीं कह सकते, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहिएगा। वोलेटाइल में आ गया रैम और सेकेंडरी में आ गया हार्ड डिस्क। फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय मेनी पॉइंट? मेनी पॉइंट अगर इंक्रीज करवाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बढ़ता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज घटता है, ये डिक्रीज होता है। इंक्रीज के लिए इसका आंसर सी ली। वार मोटिंग प्रोसेस यूज्ड टू, वार मोटिंग होता है रिस्टार्ट की प्रक्रिया को, जब हम लोग फर्स्ट बार सिस्टम को स्टार्ट करते हैं पावर स्विच प्रेस करके, तो ऑन होने में जो समय लगता है समय को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस ऑफ टू टाइप, नंबर फर्स्ट कोल्ड बूटिंग, जब हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं तो कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, और जब रिस्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग, इसका आंसर होगा सी। सेव कर दीजिए। तो ओपन एम एस वर्ड 2007 यूजिंग रन ऑप्शन, ये है बीन वर्ड, बीन वर्ड को एक साथ लिखा जाता है, अगर बीन वर्ड अलग अलग लिखते हैं स्पेस देकर तो नहीं खुलेगा, एम एस वर्ड से भी नहीं खुलेगा, ये खुलेगा बीन वर्ड से। सेव कर दीजिए। इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ब्रेन होता है सीपीयू, सीपीयू को ले लीजिए। रैम कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है, और सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट डज आईपीओ नेम? आईपीओ मीन्स होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसका आंसर होगा सी। एम एस विंडोज इज ए सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग नहीं होगा, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग होता है, इसका आंसर होगा सी। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में डॉस आता है, और सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग में विंडोज आता है, और ये बी आंसर इसका तो कुछ नहीं है, ये मैटर ही गलत लिखा गया है, चलिए सेव कर दीजिए। रोम स्टैंड फॉर, रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर बी होगा। डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट मतलब होता है कि जब जब टैब की प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना जंप करता है, तो बाय डिफॉल्ट जंप करेगा ऐसे हाफ इंच, 0.5 इंच, इसका आंसर होगा बी। फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका एग्जाम्पल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका आंसर होगा सी। फुल फॉर्म ऑफ एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसका इस्तेमाल करते हैं बैंक का चेक को रीड करने के लिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका आंसर सी लगाइएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय मेनी पॉइंट, सॉरी वन पॉइंट के लिए कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को लीजिएगा, राइट साइड से साइज बढ़ता है, अगर ये लेफ्ट साइड से होता तो घटता है। जैसा नेक्स्ट, टू ओपन एमएस, टू ओपन वर्डपैड यूजिंग रन ऑप्शन, वर्डपैड खोलने के लिए वर्डपैड को ही लिखते हैं, वर्डपैड पर क्लिक कीजिएगा। इन विंडोज 7
पेंट ब्रश पिक्चर कैन बी सेट यूजिंग रन ऑप्शन, यूजिंग सेट ऑन डेस्कटॉप यूजिंग विंडोज 7 में कहता है पेंट में जब हम लोग काम करते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, उसको डेस्कटॉप पर कैसे सेट करते हैं, तो उसका ऑप्शन रहता है सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल मेनू के अंदर। आप पेंट खोलेंगे, उसके बाद कोई पिक्चर बनाएंगे और फाइल मेनू के अंदर जब जाइएगा, उससे एक ऑप्शन मिलेगा सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आता है, फिल, टाइल, सेंटर। तीनों में से कोई भी लेते हैं। अगर फिल करते हैं तो पूरे स्क्रीन पर पूरा पिक्चर डिस्प्ले दिखाई देने लगता है, और टाइल्स का मतलब टाइल्स के रूप में दिखेगा। तो इसी ऑप्शन को यूज करना है। इस तरह से 50 क्वेश्चन रेडी कर दिए हैं। सबमिट पर यहाँ क्लिक कीजिएगा और सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने है। टोटल 98 स्कोर, इसका मतलब एक आंसर कहीं गलत हुआ है। खैर कोई मिस हुआ होगा। इस तरह से इसका आंसर बना लीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो जारी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।